भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को ब्रिटेन पहुंचे। लंदन पहुंचते ही राहुल गांधी अब अपने नए रूप में नजर आ रहे हैं। महीनों तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने दाढ़ी बढ़ाकर रखी थी, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने महीनों से बढ़ाई हुई दाढ़ी को बाय बाय कर दिया है और बाल भी छोटे करा लिए हैं। राहुल गांधी की नए लुक की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दाढ़ी कटी हुई नजर आ रही है। उन्होंने कोट टाई पहनी हुई है और ऊपर से जैकेट भी पहन रखी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 7 दिवसीय दौरे की शुरुआत में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर से अपनी शुरुआत करेंगे। सीएम सुक्खू शिमला के जिस सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, उस स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान पुराने दिनों को याद करके काफी उत्साहित भी हुए। वहीं बच्चों को मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सीएम सुक्खू रोजाना कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। हर कार्यक्रम में सीएम के तौर पर उनका खासा मान सम्मान भी होता है, लेकिन अपने ही स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने से उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और पहाड़ी नाटी पर खूब झूम उठे। साथ ही उनके साथ पढ़े दोस्तों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए स्कूल में पहुंचे। और सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे शिक्षक होते हैं और वहीं अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन देखा जाए तो लोग आज निजी स्कूलों का रुख करते हैं। हिमाचल में डे बोर्डिंग स्कूल भी शुरू किए जाएंगे ताकि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का झुकाव हो सके, ऐसा सीएम ने कहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों कर्नाटक में हैं। इस दौरान मतदाताओं से संपर्क और संवाद स्थापित करने के लिए भाजपा पार्टी की ओर से विजय संकल्प रथ यात्रा भी निकाली जा रही है। जेपी नड्डा ने कर्नाटक में महादेश्वर मंदिर में पूजा अर्चन की और साथ ही पूजा अर्चन के बाद चामराजनगर में विजय संकल्प रथ यात्रा का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ अलग ही अंदाज में किया। यहां उन्होंने नगाड़ा बजाया और फिर झंडी दिखाकर विजय संकल्प रथ यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही सोलिगा जनजातीय लोगों के साथ बातचीत भी की। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि विजय संकल्प यात्रा कर्नाटक के 4 स्थानों से शुरू होगी। इस यात्रा के माध्यम से 20 दिनों में हम 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। बिहार विधानसभा के बाहर कुछ यूं हुआ कि बीजेपी के 2 विधायक एक छोटी सी बात पर आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच झगड़े की खास वजह तो ये थी कि दोनों में कौन कैमरे के सामने आगे खड़ा होगा। विवाद के बीच एक विधायक ने दूसरे विधायक को भाषा की मर्यादा रखने तक की सलाह तक दे डाली। दोनों आगे खड़े होने को लेकर धक्का मुक्की भी करते नजर आ रहे। ऐसे में बिगड़ता हुआ माहौल देखकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को बीच बचाव करना पड़ा। तब जाकर मामला सुलझा। दरअसल बिहार सरकार ने मंगलवार को बजट पेश किया था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा के पास कैमरे के सामने खड़े होने को लेकर बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा और संजय सिंह के बीच विवाद हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। गुरुग्राम में कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो अपने पास रखते तो लग्जरी कार हैं, लेकिन चोरों वाले काम करके सभी को हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम में सामने नजर आया है, जहां पर एक लग्जरी कार रखने वाला व्यक्ति पौधों का गमला चुरा लेता है और पूछे जाने पर जवाब देता है कि फूल के गमले अच्छे लग रहे थे, इसलिए उन्हें चुरा लिया था। दरअसल सरकारी गमले चुराने की वारदात इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। G20 सम्मेलन की तैयारी के लिए सड़क पर रखे गए गमले चुराने का मामला मंगलवार को सामने आया था। सड़क पर रखे गए गमले चुराने के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मनमोहन है। आरोपी मनमोहन गुरुग्राम के गांधीनगर इलाके का रहने वाला है। जिस गाड़ी से गमले चुराए गए उसकी नंबर प्लेट हरियाणा के हिसार की है। गाड़ी मनमोहन की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। केरल के मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल होता है। अब इसमें बदलाव किया गया है और केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिंजादापल्ली श्री कृष्णा मंदिर में अब अनुष्ठान के लिए असली की बजाय रोबोटिक हाथी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हाथी मंदिर समिति को पेटा इंडिया ने अभिनेत्री पार्वती थिरुवोर्थु के साथ मिलकर भेंट किया है। इस हाथी का नाम रमन रखा गया है और इसका वजन 800 किलोग्राम है। वहीं ये 11 फीट ऊंची है। ये हाथी लोहे का बना हुआ है और जिस पर रबर का कवच लगा हुआ है। हाथी का सिर, कान और पूंछ सभी बिजली से चलते हैं। इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, असली हाथियों की तरह ये हाथी भी 4 लोगों को अपने पीठ पर बैठा सकता है।
कड़ाके की ठंड वाला जनवरी का महीना तो बीत चुका है, लेकिन शिमला के पहाड़ों पर एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी ने पहाड़ों की रंगत ही बदल डाली है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई है। बीते 24 घंटे में शिमला, कुल्लू, मंडी सहित कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। वहीं लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर देखने को मिला। लाहौल में बुधवार को भी मौसम खराब बना हुआ है, जबकि शिमला में धूप खिली है। बदलते मौसम के इस मिजाज का सैलानी भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे सैलानियों में काफी उत्साह है, तो वहीं उम्मीद जाहिर है कि कुछ रोज और भी मौसम की मेहरबानी बनी रहे। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के किनवट तहसील के शिवनी गांव में रहने वाले 18 वर्षीय युवक की डीजे की धुन पर डांस करते समय अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। दरअसल विश्वनाथ जांगेवाड़ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा से सटे पादरी गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। 24 फरवरी के दिन शादी समारोह था। उसके अगले दिन यानी 25 फरवरी के दिन रिसेप्शन रखा गया था। रिसेप्शन के दौरान डांस करते समय अचानक कार्डियक अरेस्ट की वजह से विश्वनाथ जांगेवाड़ की मौत हो गई। इस घटना से शिवनी गांव में कोहराम मच गया। देश भर में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब लोगों की मौत अचानक से दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो रही है। यूपी सरकार ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता था। जफर के घर से तलवार, पिस्टल और राइफल भी बरामद हुई है। जफर के 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम गिरा चुकी है। 2 मंजिला घर की मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। अतीक का मकान जब जब्त किया गया था तो जफर ने ही उसके परिवार को पनाह दी थी। जफर अतीक का खास गुर्गा है। दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। हाल ही में उमेश पाल ने जफर पर भी केस दर्ज कराया था। दिल्ली में महिला के साथ लूट का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में 2 बदमाश चाकू की नोक पर महिला से छीना झपटी करते नजर आ रहे हैं। ये घटना पश्चिमी दिल्ली की पॉश कॉलोनी पंजाबी बाग में कुछ दिनों पहले हुई थी। इस वारदात के बाद से दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 25 फरवरी रात करीब 10:30 बजे पीरागढ़ी इलाके में काम करने वाली महिला कैब से पंजाबी बाग रोड नंबर 75 पर मौजूद अपने घर पर पहुंची थी। जैसे ही वो अपने घर में दाखिल होने वाली थी, इसी दौरान एक युवक उसके पास आया और पता पूछने लगा, मगर तुरंत ही युवक महिला के करीब आते हुए घर में घुसने का प्रयास करने लगा। महिला के मुताबिक वो कुछ सोच पाती इतने में ही युवक उसके हाथ से बैग छीनकर भागने लगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।